Hello friends, this is Mansi and welcome back to Career Notice Board. So friends, हमें पता है कि GDS की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसी का फॉर्म कैसे भरना है ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। पहले हम गूगल में GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे। यहाँ से हम क्लिक हियर टू रजिस्टर और अप्लाई पर क्लिक करेंगे। ऐसा इंटरफेस आने के बाद कैंडिडेट लॉगिन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाके अपनी बेसिक डिटेल्स डाके पहले रजिस्टर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लॉगिन इंस्ट्रक्शन आएगी कि आपको करेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। 5 अनसक्सेसफुल लॉगिन अटैम्प्ट्स के बाद आपका जो है अकाउंट वो लॉक हो जाएगा इफ़ डिटेल्स रॉन्ग रही। यहाँ हमें मैसेज के थ्रू आई हुई रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड पुट करेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ से पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, रीसेट पासवर्ड या फॉरगॉट करके। इसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा जिसे पुट करके हमें यहाँ वेरिफिकेशन करना है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको मेक श्योर करना है कि आपका मोबाइल नंबर शुरू रहे। फिर यहाँ 1 ही मिनट मिलेगा हमें OTP पुट करने के लिए। मोबाइल नंबर पर OTP मुझे रिसीव हो गया है एंड अब हम इसे यहाँ पुट कर लेंगे एंड इसके बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे आगे की स्टेप्स के लिए। यहाँ पर GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल ओपन हो गया है एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एप्लीकेशन पीरियड जो कि 2 फरवरी से 16 फरवरी तक के ही है। इसी के साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई करने की लिंक एंड आपने जिस एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करा हुआ है वो सभी आपको यहीं देखने मिलेगा। अप्लाई पर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ हमने रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना है और फर्दर प्रोसीड करना है। नेक्स्ट हमें यहाँ डिटेल्स फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करते वक्त हम फिल करते हैं, इसीलिए यहाँ ऑलरेडी गिवन है। नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एक्सेट्रा। अगर आपको यहाँ कुछ अपडेट करना है तो क्लिक हियर टू अपडेट पर जाकर आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद हम अदर डिटेल्स को फिल करेंगे। मैरिटल स्टेटस, आफ्टर दिस PWBD, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आप एम्प्लॉयड है या नहीं है, एंड आफ्टर दिस एड्रेस डिटेल्स। आपने आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों ही पुट करना है। अगर दोनों सेम है तो राइट हैंड कॉर्नर में सेम एज़ प्रेजेंट लिखा हुआ है, वहाँ पर जाकर आप अपडेट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर करना है फ्रेंड्स कि आपने करेक्टली सारी डिटेल्स पुट करनी है विथ करेक्ट पिन कोड, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। सारी डिटेल्स आपकी जो एग्जैक्ट है वही आपने इसमें अपडेट करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से अलग है सो आप अकॉर्डिंगली उसे पुट कर सकते हैं। इसके बाद हमने सारी डिटेल्स को एक बार फिर से चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। एंड अगर सब कुछ करेक्टली फिल्ड है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ हमारी पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। इसके बाद हम जाएंगे एजुकेशनल डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ SSC स्टडीड सर्कल सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से स्टेट से आपका SSC कंप्लीट करा हुआ है। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टेट लिस्ट देखने मिल जाएगी। आपने प्रॉपरली आपका स्टेट सिलेक्ट करना है जहाँ से आपने SSC कंप्लीट किया है। मैंने यहाँ महाराष्ट्र सर्कल से मेरा एजुकेशन कंप्लीट करा हुआ है, मैं महाराष्ट्र सर्कल सिलेक्ट कर रही हूँ। इसके बाद हमें ईयर ऑफ पासिंग डालना है हमारे 10th स्टैंडर्ड का। आफ्टर दिस सिलेक्ट द बोर्ड। यहाँ से आपने आपका एजुकेशन बोर्ड सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अगेन लिस्ट ऑफ बोर्ड्स दी हुई है, प्रॉपरली आपने देखना है कि आपने कौन से बोर्ड से आपकी 10th स्टैंडर्ड को कंप्लीट करा हुआ है। मैंने यहाँ महाराष्ट्र बोर्ड से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, आई विल सिलेक्ट दैट। यहाँ फ्रेंड्स दो नाम भी दिए हुए हैं सेम स्टेट से, आपको करेक्टली आपका स्टेट सिलेक्ट करना है।
आफ्टर दिस एसएससी मेमो नंबर। सो यहाँ आप आपका एसएससी सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या हॉल टिकट नंबर, इनमें से कोई भी चीज़ पुट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड का हॉल टिकट नंबर पुट कर रही हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर ईच सब्जेक्ट। सो आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स पुट करने हैं। सो यहाँ पर साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट तो ऑलरेडी गिवन है। इसके अलावा आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो आपने लिस्ट में से सिलेक्ट करने हैं एंड अकॉर्डिंगली मार्क्स पुट करने हैं। सो यहाँ पर सब्जेक्ट भी हमें सिलेक्ट करना है। सो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। यहाँ से आपने रिक्वायर्ड सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जो भी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। मैंने यहाँ ले लिया है सेकंड लैंग्वेज मराठी। इसी के साथ इसके मार्क्स भी पुट करेंगे। आफ्टर दैट मैथमेटिक्स, इसके भी मार्क्स पुट कर लेने हैं एंड अकॉर्डिंगली आपने एक एक करके सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। सो इसके बाद मैं सिलेक्ट कर रही हूँ फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश एंड उसके मार्क्स पुट कर लिए हैं। आफ्टर दैट थर्ड लैंग्वेज जो भी आपकी थी यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। सो वहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है और आपके मार्क्स पुट कर लेने हैं। टोटल यहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स है। क्योंकि 600 मार्क्स की हमारी 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड्स थी, हो सकता है कि अलग अलग बोर्ड्स के लिए मार्क्स में कुछ वेरिएशन आए। सो अकॉर्डिंगली आपने आपका सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है एंड मार्क्स पुट कर लेने हैं। इसके बाद एक बार आपने चेक कर लेना है कि अगेन कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है हमसे। एंड हैव यू स्टडीड एनी एडिशनल लैंग्वेज, अगर आपने इन लैंग्वेजेस के अलावा कोई और लैंग्वेज पढ़ी है आपके 10th स्टैंडर्ड में, सो वो भी आपने पुट करनी है। अगर नहीं तो आप सिंपली नो पुट करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम डालेंगे पोस्ट प्रेफरेंसेस। सो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंसेस फॉर्म ओपन हो चुका है एंड यहाँ हमें 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं जिसमें हमें पहले तो सिलेक्ट सर्कल करना है एंड आफ्टर दैट सिलेक्ट डिवीज़न। सो सिलेक्ट सर्कल में आपको लिस्ट ऑफ सर्कल्स दिखेगी जिसमें स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं डिफरेंट। सो यहाँ से आपने आपका सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिवीज़न, सो उस पर्टिकुलर स्टेट में जो भी डिवीजन्स है उसकी लिस्ट आपको यहाँ दिख जाएगी। सो आपने यहाँ से आपका डिवीज़न अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना है बिकॉज उस डिवीज़न के अंडर की ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। आप एक से ज़्यादा डिवीज़न के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो करेक्टली आपने आपका जो डिवीज़न है उसे सिलेक्ट करना है। सो मैंने यहाँ डिवीज़न सिलेक्ट कर लिया है एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कि उस डिवीज़न के अंडर में जितनी भी जगह है अवेलेबल उन सभी की यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। सो यहाँ से हम अब एक एक करके प्रेफरेंसेस देना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर प्रेफरेंसेस देना शुरू कर दिया है। सो 1 से ये प्रेफरेंसेस नंबर शुरू होता है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी जगह को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, कौन सी जगह को सेकंड, एंड अकॉर्डिंगली ये जो है प्रेफरेंस समरी आपको यहाँ नीचे में दिखती जाएगी आपने जो जो सिलेक्ट करा है अकॉर्डिंगली। सो आपने कैटेगरी वाइज एंड जो भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है सो अकॉर्डिंगली आपने देखना है एंड प्रेफरेंसेस देने हैं। सो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनने के बाद आपने एक बार चेक कर लेना है एंड सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद हम अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर करेंगे। सो यहाँ से आपने फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करनी है। आपको मेक श्योर करना है कि जो साइज़ रिक्वायर्ड था वो आपने मेंटेन किया हुआ है फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिए। इसके बाद डिक्लेरेशन है नीचे जो कि फ़िलहाल यहाँ विजिबल नहीं हो रहा है, बट डिक्लेरेशन आपने पढ़ लेना है एंड इसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपने प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू में आपको आपका पूरा फॉर्म अगेन एज इट इज़ दिख जाएगा जो भी डिटेल्स आपने भरी है। सो यहाँ पर अगेन आपने एक बार चेक कर लेना है कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली फिल हुई है या नहीं, एवरी सिंगल थिंग। एंड एक बार आप कंफर्म हो गया कि आपने पूरा फॉर्म अच्छे से भरा हुआ है सो आपने यहाँ पर फिर आपका फॉर्म
सबमिट कर देना है। और अगर आपको लगता है कि कुछ एडिशन आपने करना है सो आपने वो अर्लियर ही कर लेनी है। सो इसी के साथ आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा एंड इसी का आपको एक आपके फ़ोन नंबर पर मैसेज भी मिल जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आ गए हैं वीडियो की एंड पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।